धीरे कर, देख देख मेरे कपड़े भिगो रही है। ओह बुधिया, अपना लहंगा तो संभाल। अरे राधा, एक मजेदार बात सुनिए क्या? अरे सवेरे सवेरे कौन सी मजेदार बात सुना रही है तू? वो किशन लाल है ना, किशन लाल, उसके यहाँ 15वां बच्चा हुआ है। हाय दिया, बड़ी पक्की है किशन लाल की औरत चैनू। शादी के 20 साल हो गए और 20 साल में 15 बच्चे। 15 बच्चे जिंदा रहते तो किशन लाल को आटे दाल का भाव मालूम पड़ता, पर 15 में से तो 11 ही बच्चे हैं। और 11 में से सभी भगवान की दया से बस ऐसे ही हैं। अब पढ़े लिखे तो कोई भी नहीं, बस आवारा घूमते हैं, चोरी करते हैं। और सुनो, अरे चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ, ये अच्छा हुआ कि 2 लड़कियां भाग गई, आज तक पता नहीं चला उनका। बच्चों के ना तो खाने का ठिकाना और ना ही कपड़ों का। छोटे नंगे और जो बड़े हैं वो भी अधनंगे से फिरते हैं। बेचारे। हाँ, सरकार ने ऑपरेशन की सुविधा भी दी है, ये भी नहीं करवाया पगली ने। अरे पागल हैं दोनों के दोनों, उन्हें ऑपरेशन कराने से डर लगता है, बच्चे पैदा करने से डर नहीं लगता। जबकि कितना सरल ऑपरेशन है, ना कोई दुख ना दर्द, पर पता नहीं लोग बाग क्यों डरते हैं इससे। अरे डरते नहीं, ये लोग देश के लिए अभिशाप हैं, अभिशाप। अरे देख तो, अरे वो लहंगा पहने हुए 2-3 औरतें अपने गांव की तरफ ही आ रही हैं। हाँ। अरे हाँ, एक तो ढोलक लिए हुए। अरे औरतें नहीं हैं। हाँ, क्या है? वो हैं वो। हाँ, अरे किशन के लड़के को आशीर्वाद देने आ रहे होंगे। हाँ। अरे तुम लोग क्यों दांत निकाल रही हो? इसमें हंसने लायक क्या बात है री? जैसे तुम इंसान हो वैसे हम भी इंसान हैं। चलो पानी पिलाओ। अच्छा, ठंडा पानी जिससे दिल ठंडा हो जाए। आज जुबैदा ले पानी पी। देख दीदी बड़े प्यार से पानी पिलाती है। हाँ। अरे खुश रहो दीदी, दूधो नाओ पूतो फलो, बढ़िया ठंडा पानी पिलाया है। अरे हाँ, हर साल बच्चों से घर आबाद हो तुम्हारा। अरे हमें क्या दुआएं दे रहे हो? दुआएं किशन लाल की औरत चैनू को देना। हम तो तुम्हें भी दुआएं देंगे, नहीं तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, भूखे मर जाएंगी। हाँ, उसके यहाँ तो ऑपरेशन हो गया है, अब कहाँ बच्चे? अरे धत तेरे की, हम लोगों की तो दुश्मन हो। अरे वो कैसे? अरे देखो ना, अब हमारा धंधा तो चौपट हो गया ना। पहले ही के आदमी औरतें अच्छे थे, एक एक के यहाँ 10-12 बच्चे तो हो जाया करते थे। हाँ, चलो अपना धंधा देखें। ये लोग तो अपने दुश्मन हैं, दुश्मन। लो, हम दुश्मन हो गए। अच्छा चलो किशन लाल के यहाँ तमाशा देखें। चलो चलो चलो, चलो। अरे दीदी कहाँ हो? ललवा को तो बाहर लाओ, आशीर्वाद दे दे। अरे जियो हजारों साल ललवा, जियो हजारों साल। अरे बाहर तो निकलो चैनू दीदी। और हमारे जीजा किशन लाल कहाँ है? अरे बोलना जुबैदा। अरे तो ललवा को ले शकीला। हाय 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 हाय, मैं घुंघरू बांध लूं, फिर मोरनी सी नाचती हूँ, क्षमा चम क्षमा चम। अरे ढोलची, जरा ढोलक बजा जोर से, बहुत जोर से। हम लोग नाचते हैं, ललवा की अम्मा को और उसके बापू को भी नचावेंगे। हाँ, नाच शुरू करें। अरे कुछ ठीक से तो ढोलक बजा, शुरू कर। शुरू करना गाना। जुग जुग जियो हजारों साल, ललवा जुग जुग जियो साल। जुग जुग जियो हजारों साल, ललवा जुग जुग जियो साल। जिए हजारों साल, ललवा
ललवा से रुपया ले लेंगे अरे मैं नहीं दूंगी रुपया। और ढेर सारे बहना आशीर्वाद देंगे। हाँ, तुम क्या समझते हो? देखो ललवा के बापू आ रहे हैं। अरे आओ जीजा आओ। अरे हमारे घर के सामने क्या तमाशा लगा रखा है? हैं? अरे तमाशा कह रहे हो? अरे बस तमाशे के 501 रुपए निकाल दो। ललवा पैदा किया है, कोई मजाक थोड़े ही किया है। अरे 501 मांग रहा है? अरे शर्म नहीं आती तेरे को? आए शर्म काहे की जीजा, ललवा पैदा किया है। हाँ। बस 5 के बड़े नोट निकाल दो। हाँ यहाँ तो अभी 5 रुपया भी नहीं है। हट, और तू 500 रुपया मांग रहा है? काहे को 500 मांगता है? कभी तूने 500 देखे भी हैं? चल चल जा यहाँ से, जा। अरे 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 ऐसे नहीं भगा, इज्जत से बोल। ये मेहमान कहलाते हैं। भैया शगुन साल में किसी के घर जाते हैं। हाँ भैया, सुनो 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 सुनो, ये हमारा 15वां बच्चा है। 4 मर गए, 11 हैं। बस भैया 5 रुपए ले जाओ, जाओ जाओ यहाँ से। अच्छा जीजा बस 100। 100 रुपया कहाँ धरे हैं इस महंगाई में? इतने बड़े कुनबे को पालना कोई हंसी खेल नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से। हाय हाय अल्लाह, पैसे देने के नाम से महंगाई दिखने लगी। बच्चे पैदा करते समय जीजा को महंगाई नहीं दिखी। बच्चे तो ऐसे पैदा किए जा रहे हैं, ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जैसे फैक्ट्री खोल रखी है। अरे फैक्ट्री नहीं, कारखाना खोल रखा है। हाँ। बस जीजा हम लोगों को जाने दो। तुमको किसने बुलाया था? जैसे आए वैसे जाओ। हाँ, जब मेरी शादी होगी ना तब मैं तुम लोगों को बुलवाऊंगा, खूब नचवाऊंगा और 500 रुपए दूंगा। हाँ हाय हाय, अब इस उम्र में शादी कराएगा। अब तेरी उम्र 40 साल की हो गई, कौन औरत मिलेगी तेरे को? कौन तैयार होगी तेरे से शादी को? अच्छा, अब हमें जाने दो। बस 11 रुपए दे दो जीजा, ज्यादा दिल लगी अच्छी नहीं होती। और लो लो पकड़ो अपना ललवा। अरे ललवा चुप करे। हमारे ललुआ को रुला दिया इन्होंने तो। आए आए भैया की आवाज बहुत चुप हो सुरीली जा है। राजा, ए चुप हो ललवा जा। बेटा चुप कर जा। चुप चुप चुप। अरे जीजा, आज ललवा तो चुप हो गया, लेकिन हम चुप नहीं होंगे। है और ना? निकालो पैसे, रुपए निकालो रुपए। हाँ। अरे जाओ जाओ, मैं 5 रुपए ज्यादा नहीं देने वाला। आई जीजा देखो, दिल लगी अच्छी नहीं। हाँ बस अरे। 11 रुपए का सवाल है। जल्दी करो जीजा, यदि मर्दों को बच्चे पैदा होने लगते हैं तो मर्द इतने बच्चे पैदा ही नहीं करते। अरे चलो चलो, हाँ। 5 रुपए से ज्यादा मेरे पास नोट ही नहीं है। हाय हाय हाय, हमें नहीं चाहिए फटा 5 का नोट। हम तुम्हारे लिए एक गाना और गा देते हैं और जाते हैं। हाँ अच्छा, मैं गाना शुरू करती हूँ। लो सुनो, गाना बेतुका। आए बहना ढोलक जम के बजा। हाँ आए देखो तमाशा देखो, 15 बच्चों का बाप देखो। हाय देखो तमाशा देखो, अरे वाह, हाय शकीला। 15 बच्चों का बाप देखो। ज्यादा बच्चों से चाहिए निराशा भैया, देखो घर में गरीबी चाहिए भैया। देखो कुछ भी बेतुका गा रहा है, बस बंद कर गाने को और भाग जा यहाँ से। अरे गाना सुनो भैया, गाना सुनो, तुम रो नहीं। अरे गाना सुन के शर्माओ नहीं। अरे मेरे भैया मेरी बहना, नहीं बच्चे पैदा करना ज्यादा, नहीं तो रोना पड़ जाता। देखो घर में गरीबी छाई, घर में नैया है दाना, अम्मा चली पिसाने। सीखो सबक इनसे, ज्यादा बच्चों ने घर की कर दी बर्बादी। देखो घर में गरीबी ला दी। अरे देखो तमाशा देखो, हाय 15 बच्चों का बाप देखो। हाय देखो तमाशा देखो, हाय 15 बच्चों का बाप देखो। अरे भाई देखो, कोई नंगा कोई भूखा फिर रहा है। हमारा किशन जीजा मारा मारा फिर रहा है। इन्होंने ही तो आवाज समस्या बढ़ाई। ज्यादा चाहिए इन्हें अनाज, इन्हें चाहिए ज्यादा कपड़ा। ये है
हैं देश के जानी दुश्मन रे। यार सुनो सुनो सुनो, इन्होंने सड़कों पर भीड़ बढ़ाई, इन्होंने रेल मोटरों में भीड़ बढ़ाई, इन्होंने स्कूलों में भीड़ बढ़ाई, अरे इन्होंने देश में बेकारी बढ़ाई। अरे देखो तमाशा देखो, 15 बच्चों बंद करो ये बेतुका गाना बस। चलो किशन भैया घर के अंदर चलते हैं। अरे घर के अंदर जाओ देश के दुश्मनों, तुम लोग इस धरती पर भार हो। बच्चों की लंबी लाइन लगाकर देश में सभी तरह की कमी लाई है। आए चलो रे, आज का दिन मनहूस रहा, एक पैसे की भी आमदनी नहीं हुई। सभी गांव के लोग लुगाइयों को सूचित किया जाता है कि गांव के मुखिया ने गांव की बढ़ती आबादी की समस्या पर कल रात्रि में चौपाल पर सभा रखी है। अधिकारियों के आने की संभावना है। सभी गांव वाले समय पर सभा में आए। सभा में जो तय होगा उसके मुताबिक ही इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। सुनो सुनो सुनो, अरे बिहारी, तूने किशनलाल के यहाँ का तमाशा देखा? अरे तू तो यार पत्ते पीस, बातें कम कर चल। अरे पत्ते ही तो पीस रहा हूँ। मेरे पास तो अच्छे पत्ते आ ही नहीं रहे। मैं इसके लिए क्या करूँ? ऐसा थोड़ी है कि मैं तेरे को खराब पत्ते छांट छांट कर देता हूँ। अच्छा अच्छा चल बांट पत्ते। हाँ, वो किशन के यहाँ क्या हुआ, क्या बोल रहा था तू? उसके यहाँ 15वां बच्चा हुआ तो हिजड़े आए थे। और मजे की बात ये रही कि किशनलाल ने उन्हें रुपये नहीं दिए तो उन्होंने वही एक गाना बजाया। अच्छा, तुरंत गाना बना दिया? हाँ हाँ, और ताली बजा बजा कर नाचते हुए सुनाया। अरे वाह। अरे किशनलाल भी रुपया कहाँ से देगा? अरे उसका इतना बड़ा कुनबा है कि खाने को भी तो ठीक से नहीं मिलता। बच्चे तक तो अधरंगे फिरते रहते हैं। हाँ तो क्या गाना बनाया उसने? अरे मुझे पूरा गाना तो याद नहीं। अरे जो है वो सुना दे। लाइन याद है। हाँ वही सुना। वो क्या? हाँ? वो हाँ, देखो तमाशा देखो, 15 बच्चों का बाप देखो। बेचारा गरीब आदमी। हाँ। अरे ज्यादा बच्चों से परेशान, और ऊपर से ये गोपाल है ना, गोपाल, हाँ। वो और उसे परेशान किए रहता है। रोज दारू पीता है और कभी काम पर नहीं जाता। हाँ, वो भी किसान के सहारे ही पड़ा हुआ है। ओ देखो, गोपाल का नाम लिया और गोपाल हाजिर। दारू के नशे में चला आ रहा है। ठीक से चलते भी नहीं बन रहा उससे। अरे किशन की आधी कमाई तो गोपाल ही दारू में उड़ा देता है। अरे इसकी शादी की भी खूब पड़ी है। उम्र 40 साल के करीब हो गई और शादी के पीछे पड़ा है। अरे उम्र ज्यादा है, दारू पीता है तो कौन लड़की देगा उसको? कौन लड़की देगा इसे? अरे मैं इसकी शादी कराए देता हूँ। तू देख तो मजा। अरे चुप 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 रहना, वो गोपाल आ ही गया। अब मैं भी उसका मजा लगाता हूँ, तू देख तो सही। हाँ, बस मैं ही इसकी मजा लगाता हूँ। समझ लो कि इसकी शादी हो ही गई। चुप रहना। हाँ अरे बिल्कुल। हाँ, चुप 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 चुप। बिल्कुल। गोपाल आ ही रहा इधर। मैं उसका मजा लगाता हूँ। चौकड़ी क्या ताश खेल रही है? अरे और क्या करेंगे? हाँ, अरे काम नहीं मिलता तो ताज ही सही। अरे भाई सुनो, मेरे को शादी करना। शादी? कोई लड़की नहीं मिलती। लड़की नहीं तो किसी लड़के से ही शादी करा लो। मेरा मजाक उड़ाता है। अभी 2 जूते पड़ेंगे तो दिमाग ठीक हो जाएगा। अरे मेरा दिमाग तो ठीक है, तू ही अपना दिमाग देख। दारू पी पी के दिमाग के पेंच पुर्जे ढीले पड़ गए हैं। मैं सच कहता हूँ,
तेरी शादी मैं करा दूंगा। बस 500 रुपये का इंतजाम कर ले। मैं 500 नहीं 700 रुपए का इंतजाम किए लेता हूँ। हाँ ऐसा है? हाँ। अब बस तो 2 दिन बाद तेरी शादी पक्की। हाँ। अपनी लुगाई का और अपना घर देख। 2 दिन बाद रात में इसी मंदिर में आ जाना। अच्छा। लड़की से बात कराई देता हूँ। यदि लड़की को तू पसंद आ जाए तो बात पक्की। बस फिर घोड़ा और बारात का इंतजाम अब मेरे तरफ रहेगा और तेरे को तो दूल्हा बनाकर ही छोड़ेंगे। बस 500 रुपये की। 5 नहीं 700 का इंतजाम रखता हूँ। 700 का। बस 2 दिन बाद रात में आ जाता हूँ लड़की देखने। अरे बस तू तो आ जा। हाँ। तेरी शादी करा के ही दम लेंगे। हाँ? अच्छा मैं चलता हूँ रात में आता हूँ। चलो भैया। हाँ, चलते चलो, हैं, चलो। चलते हैं। राम राम मुखिया जी। अरे तुम भी आ गए। हाँ? अब आता नहीं तो करता क्या? आपका आदेश सर आंखों पर। ओ लो बिहारी भी आ रहा है। अरे भाई तुम दोनों की जुगल जोड़ी है। सभी जगह साथ ही रहते हो। हाँ? राम राम सभी पंचन को राम राम। अरे राम राम बिहारी। आओ बैठो। अरे भाई अभी अभी तुम्हारी ही याद कर रहे थे। लंबी उम्र है तुम्हारी। हाँ? आप मीटिंग ले रहे हो बढ़ती जनसंख्या की और एक भी सरकारी अधिकारी नहीं है। ये क्या बात है मुखिया जी? अरे यही तो भूल है अपन लोगों की। बढ़ती आबादी की समस्या सरकार की नहीं है बल्कि एक एक नागरिक की है। एक एक आदमी और एक एक औरत की है। बढ़ती आबादी की समस्या अरे भाई प्रत्येक परिवार की है, हर एक गांव की है। ये सोचना कितना गलत है कि बढ़ती जनसंख्या की सारी समस्या सरकार की है। अरे भाई सरकार हम लोगों को हर दिन आगाह कर रही है कि नहीं? अरे जब ही टीवी में बढ़ती आबादी के आंकड़े दिखाए जाते हैं सवेरे सवेरे मुखिया जी, कि आदमी सोचे कि आबादी बढ़ने से देखो परिवार का कितना नुकसान हो रहा है। हाँ देखो तो गांव के सभी लोग आ गए कि नहीं भैया? अरे भैया सरकारी आदमी तो एक भी नहीं है। अरे ये पहले ही बताया जा चुका है कि बढ़ती आबादी की समस्या सिर्फ सरकार की नहीं है। हाँ अरे भाई ये समस्या तो एक एक आदमी एक एक औरत की। अरे भैया औरतें तो चुपचाप बैठी है जबकि आबादी का भार तो औरतों पर ही है। औरतन को भी अपने विचार रखेंगे और वो भी रखेंगी मीटिंग में। आपस में चर्चाएं भी होंगी, फिर कहीं निर्णय होंगे। सभी को बोलने का पूरा अधिकार है। हाँ अरे बुधिया तू बोलना। हाय मैं क्या बोलूं, मुझे शर्म आती है। अरे तू बोलना कुछ बोल। तो। नहीं तू बोलना। अरे भाई विमला जी आई हैं, उन्हें बोलने दें। हम महिलाएं अब क्या बोले जबकि पुरुष ही बोले चले जा रहे हैं। और हाँ ये जगन भैया ने अभी कभी कहा ना कि बढ़ती आबादी का भार औरतों पर भी है। अब तुम बताओ औरतें अकेली बच्चे पैदा करती हैं क्या? आबादी का भार तो मर्द औरत दोनों पर ही होता है। नहीं वो जगन का कहने का मतलब ये था कि संतान पैदा करना और उसका लालन पालन करना, भाई इसमें औरतों को ही तो ज्यादा तकलीफ होती है कि नहीं? क्यों भाई जगन? ये तो हम भी जानते हैं कि औरतों को ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है और उस पर भी हर बात में औरतों का ही तो शोषण होता है। उन्हें ही समाज दबाता है। जब ऑपरेशन का समय आता है ना तो औरतों को ही मजबूर किया जाता है कि वे ही ऑपरेशन कराएं, जबकि पुरुष का ऑपरेशन बहुत सरल है
अब बच्चों के साथ कोई अनहोनी घटना घटी भी तो पुरुषों का तो पुनः ऑपरेशन करके उसे फिर से ठीक किया जा सकता है ना। हाँ विमला बहन, ये तुमने न्याय की बात कही। और हमारी बात मानो तो आजकल के जमाने को देखते हुए संतान एक ही होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। अरे ये बिमला बहन ने बिल्कुल बड़े पते की बात कही। मानो हम बताएं कि जिस घर में मान लो 2 या 3 लड़के ही लड़के हैं तो उस घर की औरतें कहती हैं चलो हम अच्छे बच्चे लड़कियों से। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। औरत औरत से ही नफरत करती है, जबकि अब तो पिता की जायदाद में लड़कों के बराबर का हिस्सा है और वो घर के सभी कामकाज में भाग भी ले सकती है। उसे पहले से ही दूसरे के घर की मानने लगते हैं। अब इन विचारों को जमाने को देखते हुए बदलना होगा ना। हाँ, ये सही बात कही। बस एक संतान, इस पर यह सरकार की जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाए जिससे बच्चे मरे नहीं। हाँ। अरे भाई, अब बच्चों की मृत्यु दर घट गई है अब जभी तो आबादी बढ़ने लगी है। पहले 100 बच्चों में से 42 बच्चे तो मर ही जाते थे। हाँ, इसीलिए तो आबादी बहुत कम बढ़ती थी। परंतु अब आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। अपने गांव में ही 1951 में यानी सन 1951 में 500 की आबादी थी, पर आज के दिन यानी 40 साल बाद 3400 की आबादी बढ़ गई। और पेट भरने को अनाज भी थोड़ा सा ही पैदा करते हैं हम लोग। हाँ? ये तो आपने चौंकाने वाली बात बता दी। अब तो हर पुरुष स्त्री को इस पर सोचना ही नहीं, अमल करना होगा। हाँ, अब बिल्कुल सही कही। यदि हम आबादी बढ़ने से रोकते नहीं तो भविष्य में भूखा ही रहना पड़ेगा। हाँ, अब तुम ही मोटा हिसाब लगाओ। यदि एक आदमी औसतन एक दिन में 1 किलो अनाज, दाल, सब्जी सब मिलाकर खाता है तो तुम ही हिसाब लगाओ। लगा। हाँ, जाने आधा किलो एक बार में, अब पूरे दिन का 1 किलो, तो एक ही दिन में अपने गांव वालों को तो 2500 किलो अनाज, हाँ, और सब्जी सब मिलाकर चाहिए जाने मोटे तौर पर 25 क्विंटल प्रतिदिन भोजन सामग्री चाहिए पूरे गांव को। हाँ। यानी पूरे 1 माह यानी 30 दिन में 750 क्विंटल भोजन सामग्री चाहिए। और नहीं तो क्या। अब तुम पूरे साल का हिसाब लगाओ तो मोटे तौर पर 2-3 लाख क्विंटल भोजन सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ बोलो भाई, बोलो। अरे बाप रे, अब आंखें खुल गई। इतना तो अनाज हमारा गांव पैदा ही नहीं कर पाता, जभी तो विदेशों से अनाज मंगाना पड़ रहा है। हाँ, बस अब सही रास्ता अपनाना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आएगी। बस तो अब तय करें और अमल में लाएं कि जो नई शादियां हुई हैं उनके यहाँ एक ही संतान हो, और वो भी शादी के 3 वर्ष बाद ही हो, और जिनके बच्चे हैं वो आगे संतान पैदा नहीं करें। ग्राम पंचायत को चाहिए कि आज के बाद यदि अधिक संतान होती है तो उस परिवार पर ग्राम पंचायत जनसंख्या भार फंड 20 रुपया प्रति माह लगाए, जिससे आबादी के भार से जो गांव पर, राष्ट्र पर अधिक व्यय आता है उसकी पूर्ति हो सके। अरे वो गोपाल भी आ गया। अरे देखो कितने नशे में है भैया, उससे चलते ही नहीं बन रहा। अरे छोड़ो उसकी बात, वो आप जनसंख्या भार फंड। काहे का जनसंख्या भार फंड है? हम स्वतंत्र हैं, जनता पर काहे का भार? हमारे यहाँ कौरवों के 100 पुत्र थे तो हमारे यहाँ 10 भी तो होने चाहिए ना। अरे तू तो बैठ जा, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे भाई, मेरा तो पूरा परिवार नियोजन ही है। भाई गोपाल चुप रहो, काम की बात चल रही है। हाँ मुखिया जी, जिनकी एक ही संतान है उन्हें ग्राम पंचायत की ओर से इनाम मिलना चाहिए। हाँ, मैं सब प्रबंध कर रहा हूँ।
ये भी प्रबंध कर रहा हूँ कि जिन दंपतियों ने एक संतान के बाद भी अपना ऑपरेशन करा लिया, उनका मकान टैक्स हमेशा के लिए माफ। अब आए सही रास्ते पे, देर आए दुरुस्त आए। ये बात हुई ना। ओ भैया किशन, तुमने तो 15 संतान पैदा करके कमाल ही कर दिया। सही पूछो तो किशन की दशा को देखकर भी ये सभा बुलाई है। अच्छा, तो 7 दिन बाद फिर सभा होगी। हाँ, उसमें महत्वपूर्ण फैसले किए जाएंगे तथा एक संतान वालों को इनाम। अच्छा, जिसने शादी नहीं कराई उसे भी इनाम होना चाहिए। हाँ? अरे भाई, बहुत ही शहीर है ये लड़का। अच्छा, आज की सभा समाप्त होती है। हाँ, चलो अब चलें। चलो। कहाँ चला गोपाल? तेरा घर तो इस तरफ है। कौन है रे? मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ गाना गाने। मुदा गोपाल का यही है कहना, बेटा सिंगल सिंगल रहना। बेटा बेटा सिंगल सिंगल। शादी है मधुर मिलन दो प्राणियों का, है बर्बादी देश की। शादी है नमक तेल लकड़ी का नाम। नमक तेल लकड़ी। झाड़ पर चढ़ गई बकरी, नहीं खाने को रोटी, नहीं पहनने को कपड़ा, नहीं पहनने को कपड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। भूखे सो रही बीवी, भूखे रो रहे बच्चे। बेटा बेटा बेटा। हाँ, बस गोपाल का यही है कहना, बेटा बेटा बेटा। मधुर मिलन से बढ़ती आबादी, बढ़ती आबादी से बढ़ रही आवाज समस्या, रोजगार समस्या, अन्न समस्या। अरे देख अरे बिहारी, तू भी स्वर्ग में है? साइकिल पर? अच्छा अच्छा अच्छा, माफ किया तेरे को। अरे क्या गोपाल, स्वर्ग में भी ये हालत है तेरी? चल चल चल, सीधा घर जा। बेटा सिंगल सिंगल रहना। बेटा। रात ज्यादा होने जा रही है, गोपाल नहीं आया। अरे आता ही होगा। हाँ, उससे लड़की से बात कराना है। हाँ, वो जरूर आएगा और देखना जल्दी आएगा। कल रात में तो दारू की मस्ती में गाते फिर रहा था। हाँ, भक्त गोपाल का यही है कहना, बेटा सिंगल सिंगल रहना। अरे देखो, देख देख, गोपाल आ रहा है, इधर ही आ रहा। अरे बहुत दिनों में मुर्गा फंसा है, बिल्कुल सही हालत में। आज दारू नहीं पिया है? अरे क्या गोपाल यार, तूने बहुत इंतजार कराया आज। है? भाई मैं तो ठीक समय पर आया हूँ। अरे ये पर्दा वर्दा किस लिए लगाए हुए हो भाई? अरे इसके पीछे तुम्हारी होने वाली बैठी है। अच्छा अच्छा, पर्दे में?
पर पर्दे में क्यों भाई? अरे बहुत शर्माती है बेचारी। ओह। मैंने पहले ही बता दिया था कि आमने सामने बात नहीं होगी। हाँ, इसीलिए तो पर्दा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो मेरी लगाम तुम्हारे हाथ में है। हाँ। जैसा नाच नचाओगे वैसा ही नाचना पड़ेगा भाई। तो जल्दी करो भाई, जल्दी करो। अरे खड़े क्यों हो? सामने दरी पर बैठ जाओ। हाँ, अभी बात कराए देता हूँ। जगन। हाँ, तो बात कराओ ना। तुम लोग तो ऐसे बैठ गए हो जैसे किसी ने मुंह सिल दिया हो तुम्हारा। अरे बस बात ही करा रहा हूँ। हाँ, अब भाई गोपाल जी पधार गए हैं। तुम अपना नाम तो बताओ इन्हें। मेरा नाम शशिकला है। मैं सागर के शनिचरी वार्ड में रहती हूँ। अरे गोपाल, तुम भी तो कुछ बात करो। तुम शादी करने को तैयार हो? हाँ, पर मैंने सुना है कि तुम दारू बहुत पीते हो। वो शादी नहीं हुई ना, इसीलिए पीता हूँ। कुछ जीने का सहारा भी चाहिए ना। पर वादा करता हूँ आज से नहीं पीऊंगा। अब तो तुम्हारा ही सहारा। ठीक है, सहारा एक दूसरे का होना ही चाहिए। तुम खाना वगैरह तो बना लेती हो ना? अरे ये पूछने की बात है, औरत है तो खाना बनाएगी। क्या तुम ये समझते हो कि वो तुमसे खाना बनवाएगी? मैं सभी तरह का खाना बना लेती हूँ। पर ये कैसी बात है ना? ये कैसी बात है? ये तो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। भाई सुनो सही, ये कैसी बात है? ना उन्होंने मुझे देखा है और ना मैंने ही उनको देखा है। वही तो कह रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्यों भाई, अब तुम उस कुएं के पास बिजली के खंबे के नीचे खड़े हो जाओ। अच्छा। शशिकला तुमको पर्दे की ओर से देख लेगी। अरे अब जाओ, शशिकला ने देख लिया, उसे तुम पसंद हो। हाँ, अब शादी 2 दिन बाद करा देते। अरे 2 दिन बाद नहीं, कल रात में ही शादी करा देते हैं। हाँ, शशिकला को रात की गाड़ी से सागर भिजवा देते हैं। बस सवेरे 5 बजे की गाड़ी से बारात लेकर सागर पहुंच जाओगे। बस कल ही शादी हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कल रात ही में शादी हो जाए। हाँ, सवेरे ट्रेन से बारात रंगत होगी। मैं सभी तैयारी कर लेता हूँ। करो। अरे हाँ, अरे तैयारी तो वैसे हम लोगों को ही करना है। घोड़ा वगैरह बारात का प्रबंध सब हमें ही तो करना है। अच्छा ठीक है, देर नहीं करें। शशिकला को जल्दी वापस कर देते हैं। जीप से आधे घंटे में सागर पहुंच जाएगी। बस सवेरे 3:30 बजे इसी मंदिर पर आ जाओ। और यहीं से बारात रवाना होगी। चलो। अच्छा। अभी तक बिहारी नहीं आया। रात में कह रहा था कि घोड़े का इंतजाम करके ही आएगा। कालू धोबी के यहाँ जाने की बात कर रहा था। क्या मुझे गधे पर बैठाने का विचार है? अरे तुम भी गोपाल कैसी बातें करते हो। घोड़े पर ही बैठाएंगे भाई, भले ही छोटा हो, रहेगा तो वो 4 टांग का ही। अरे देखो, चलो बिहारी भी आ गया। हाँ। अरे वो तो गधा ही ला रहा है यार। अरे गौर से देखो भैया, गधा नहीं है। छोटी जात का घोड़ा है, टट्टू है। अच्छा, ठीक है। अरे जल्दी आओ बिहारी, गोपाल टट्टू को देखकर मन छोटा किए हुए है। अरे इसे झाड़ से बांध दूं। अरे बड़े भाग्य हैं गोपाल के। हाँ, बड़े मुश्किल से ये छोटा घोड़ा मिला, नहीं तो सच में गधे पर ही बैठाना पड़ता। हाँ। आखिरकार शादी के बाद तो घोड़े पर बैठने के बाद जिंदगी भर गधे ही बने रहना पड़ता है। अरे भाई गोपाल, अब तुम जल्दी तैयार हो जाओ। टाइम हो रहा है। अरे गाड़ी 1 घंटा लेट है, आराम से चलने दो। गोपाल भी तो तैयार दिखाई दे रहा है, बस कपड़े पहनने की देर है। हाँ, सामान अच्छा बांधा है। कपड़े बदल लो और अचकन और वो चूड़ीदार पैजामा पहनना हो।
आज तो छैला बन जाओगे, छैला। अरे खुशी के मौके पर गाना बजाना कुछ नहीं होगा क्या? यहाँ औरतें थोड़ी है जो गाना बजाना होगा। मेरे पास सब इंतजाम है। हाँ? हाँ। क्या बन्ना बन्नी के गाने का टेप लाया हूँ, शहनाई का टेप है, बस अच्छा? मैं इसे ही चालू कर देता हूँ, ये लो। बस अब सब तैयार हो जाओ, चाय नाश्ता करो और चलो, गाड़ी का समय भी हो रहा है। हाँ? हाँ चलो चलो। हाँ भाई ठीक से बैठ गए गोपाल टट्टू पर। अरे गलती होगी, अब घोड़े पर भाई, घोड़े पर। हाँ? अरे भाई जल्दी चलो, गाड़ी का टाइम हो रहा है। हाँ? चलो चलो। भाई, गाड़ी तो स्टेशन पर आ गई, जल्दी करो भाई, जल्दी। अरे ये घोड़े को भी क्या हो गया, बड़े धीरे धीरे चल रहा है। अरे तुम्हारे वजन के कारण ही धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, मैं उतर जाता हूँ। तुम लोगों के चाय नाश्ते के कारण ही देर हुई है भाई। अरे जल्दी चलो भाई, भगवान ने चाहा तो गाड़ी मिल जाएगी। अरे घोड़े की लगाम पकड़ कर लेते रहो बिहारी। कहाँ का मरियल टट्टू है, जल्दी चलता ही नहीं है। गाड़ी तो छूट गई भाई, अब क्या होगा यार? अरे घबराओ नहीं, 2 बजे फिर गाड़ी है, आधा घंटे में सागर पहुंच जाएंगे। अब बारात तो रात में ही लगेगी ना। हाँ? 2 बजे की गाड़ी है तो चलेंगे तो 2:30-3 बजे तक सागर पहुंच ही जाएंगे। हाँ? ये सब तुम लोगों की लापरवाही है, तुम लोगों की। चाय नाश्ता नहीं करते तो गाड़ी मिल जाती ना, भूखे थोड़े मर रहे थे। अरे भाई ठीक है, कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ। 2 बजे की गाड़ी से पहुंच जाएंगे। हाँ। अब चलो मुसाफिर खाने में बैठेंगे। हाँ हाँ चलो चलो। अरे गोपाल, हाँ? तुम इस बेंच पर बैठ जाओ। जी। अरे बिहारी घोड़े की लगाम निकाल कर छोड़ दो, पास में ही धोबी का मकान है, चला जाएगा। देखो घोड़ा भी हंस रहा है। हाँ, घोड़ा भी क्यों नहीं हंसेगा, मेरी नादानी पर तुम लोग भी हंस लो। अब गोपाल को यहीं बैठने दो, अपन सभी घर से खाना खाकर आते हैं। हाँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ? नहीं तो 2 बजे वाली गाड़ी भी छुड़वा दो। हाँ। अरे चल बिहारी, घर जाके सो जाते हैं। अरे खूब काय की बेवकूफ शादी बनाया यार। ऐसा लगता है मुझे बेवकूफ बनाया गया है। देखते हैं, अभी गाड़ी आने में अरे बाप रे, अब तक कोई नहीं आया। अरे गाड़ी की सीटी सुनाई दे रही है, लगता है अब तक भी कोई नहीं आया है। वो देखो, हाँ बिहारी आ रहा है, पर वो अकेला है। अरे गोपाल, अरे गाड़ी तो आ गई यार, परंतु बाराती एक भी नहीं है। बिना बारात के मुझे आभास हो गया था कि तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हैं? क्या 2 लड़के भी नहीं मिले तुमको? हैं? अरे जिसने शादी का प्लान रचा वही तो गायब है। अरे वो गाड़ी भी जा रही है, अरे वो देख। मैं जगन को पहचान गया हूँ, अब मैं उसे देखता हूँ। मेरा रुपया भी खर्च कराया और इज्जत भी गई। अरे गांव में हंसी और हानि, और जगन तुमसे 100 रुपए और ले गया। अब देखता हूँ जगन के बच्चे को। चलो वापस चलो, चलो। लौट के बुद्धू घर को आए। अरे चलो यार, चलो। अब क्या सोच रहे हो? रिक्शा कर लो। चलो रिक्शा भी आ गया। हाँ, चलो अब बैठो, घर चले। बैठो। चल भाई रिक्शे वाले। अरे बिहारी, आरती में पैसा क्या डाल रहा है? रुपया डाल, रुपया। वाह बच्चू, गोपाल के 200 रुपए तो तुमने मार दिए और मुझसे रुपया डलवाने को कह रहे हो। हाँ? ये गलत है। ये गलत है कि मैंने 200 रुपये मारे हैं गोपाल हाँ। के।
गोपाल ने ही 50 रुपया यार 50 रुपया मेरे पास खर्चे को दिए थे, हैं? 50? जिसमें से 30 तो खर्च हो गए और बचे हैं केवल 20 जो मैं उसे लौटा दूंगा। अब चलो तुम कहते हो तो मैं 5 रुपया भगवान के चरणों में चढ़ा देता हूं। सुनो सुनो सुनो, गांव की जनता को सूचित किया जाता है कि आज गांव के चौपाल पर परिवार नियोजन के संबंध में मीटिंग होगी, जिसमें उन युवाओं को इनाम दिया जाएगा जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहयोग दिया है। मीटिंग का समय रात के 8 बजे रहेगा। सभी समय पर मीटिंग में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। सुनो सुनो सुनो। चलो जगन घर चलें। खेत जाना है और रात में मीटिंग में भी आना है। हाँ हाँ अच्छा चलो। अरे भाई 7:30 बज गया और अभी तक कोई भी नहीं आया मीटिंग में। आधा घंटा ही तो रह गया है। राम राम। अरे बिहारी, अरे आओ आओ आओ, तुम ही पहले आए। मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। बस आपने याद किया मुखिया जी और मैं हाजिर हो गया। लीजिए, आपने तो मीटिंग की पूरी तैयारी कर ली, बस आते ही होंगे लोग बाग। इशाक और विलियम तो मुझे रास्ते में मिल गए थे, वे आ ही रहे हैं अभी। सलाम वालेकुम मुखिया जी, सलाम वालेकुम। आदाब इशाक भाई, आदाब। अरे आज महिलाएं अधिक संख्या में आ रही हैं, हाँ? क्या बात है, जब महिलाओं में जागृति हो गई है मुखिया जी। हाँ, अरे जगन भी चला आ रहा है, वो देखो वो उधर आ रहा है। अब 15-16 बच्चों का बाप किशन भी आ रहा है। हाँ भाई, सभी को नमस्कार। आओ जगन आओ। हाँ। अरे सभी बैठे हैं इस तरफ, महिलाएं उस तरफ बैठे और पुरुष इस तरफ। अरे अरे विमला बहन भी पधार रही हैं। भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत पुरुष और महिलाएं आ गए हैं। हाँ। लो भाई, जीप आते दिखाई दे रही है। शायद बीडीओ, डॉक्टर और शायद कलेक्टर साहब आ रहे होंगे। आइए बीडीओ साहब, आइए। अरे अरे कलेक्टर साहब, डॉक्टर साहब भी पधारे हैं। हाँ आइए आइए, कलेक्टर साहब यहाँ बैठिए, ये गद्दी पर बैठिए ना। हाँ अच्छा, अच्छा। हाँ बीडीओ साहब, हाँ इधर 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 जरा। हाँ हाँ विराजिए। हम लोग तो बैठ जाते हैं, पानी अच्छा साफ मंगवा लो। हाँ, और समय हो गया है, जल्दी मीटिंग शुरू करें, हम लोगों को वापस जाना है, जल्दी में है। हाँ हाँ चलिए साहब, हमारे भाग्य हैं कि आप लोग आ गए। हाँ आप तो जल्दी शुरू करें कार्यक्रम। बस, अरे हाँ कलेक्टर साहब, अब बस जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। अरे भैया, अब माइक और लाउड स्पीकर ठीक कर लो यार, वो टेस्टिंग वगैरह भी कर लेना। हाँ हाँ, हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3, हेलो 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 हेलो। अब मीटिंग शुरू करते हैं। इस सभा की रूपरेखा पर बिहारी प्रकाश डालेंगे। हाँ, तो मुखिया के आदेश के मुताबिक अब मैं इस मीटिंग सभा की रूपरेखा बताता हूँ। इसके पहले बाहर से आए सभी अधिकारियों और व्यक्तियों का स्वागत करता हूँ। इस मीटिंग का उद्देश्य है परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाना तथा जो व्यक्ति पुरुष हो या महिला इस परिवार नियोजन कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं उनका स्वागत करना, इनाम देना और इस संबंध में भविष्य की रूपरेखा तैयार करना है। आप लोग जानते ही हैं कि बच्चे संतान
स्त्री पुरुष ही पैदा करते हैं, सरकार तो नहीं करती ना। हाँ? इसीलिए जब तक जनता इस कार्यक्रम को पूरी तरह तथा पूरी ईमानदारी से नहीं अपनाएगी, तब तक परिवार नियोजन कार्यक्रम में पूरी सफलता नहीं मिल सकेगी। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाना बहुत जरूरी है। इस मीटिंग में इनाम भी बांटे जाने हैं, जो आप इस टेबल पर देख ही रहे हैं। ये उन व्यक्तियों को दिए जाएंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में या उसके कुछ माह पूर्व गांव के जिन व्यक्तियों का विवाह हुआ है और उन्होंने 3 वर्ष में एक ही संतान पैदा की है, उन्हें इनाम दिया जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ एक ऐसा भी उदाहरण है जिन्होंने एक संतान के पश्चात ही परिवार नियोजन ऑपरेशन करा लिया। उन्हें विशेष इनाम तथा ग्राम पंचायत उनके घर का टैक्स माफ करेगी। इस कार्यक्रम के संबंध में अब मुखिया जी आगे बताएंगे। जैसा बिहारी ने कहा उसके अनुसार मैं इनाम के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा। इस गांव में पिछले 3 साल पहले, यानी आज से 3 साल पहले 12 शादियां इस गांव के लड़कों की हुई। खुशी की बात है कि 10 दंपत्ति ऐसे हैं जिनकी 3 वर्ष में शादी के बाद एक ही संतान हुई है। मैं उनके नाम पुकारूंगा, वे यहाँ आकर, यानी पति और पत्नी दोनों आकर अपने अपने इनाम ले जाएं। अपने कलेक्टर साहब इस अवसर पर उपस्थित हैं ही, वे ही इनाम वितरित करेंगे। पुरुष को चांदी का कप एवं निरोध और महिलाओं को कुकर और माला डी। कुकर से पुरुष और महिला को हमेशा याद रहेगा कि यह कुकर उन्हें क्यों मिला है। अच्छा, मैं नाम पुकारता हूँ, वे लोग जोड़े से आकर अपने इनाम ले जाएं। अच्छा, सुनो। कलेक्टर साहब आप इस तरफ तशरीफ ले आए, सुविधा होगी। नाम सुने, पूरन लाल और उनकी पत्नी सुशीला। हाँ, ये ले चांदी का कप और निरोध, और सुशीला जी आप ले कुकर एवं माला दी। हाँ, जमुना प्रसाद एवं पुनिया बाई, हाँ, ले अपना इनाम। और याद रखें परिवार नियोजन को। गणपत एवं गणेशी बाई, जल्दी जल्दी आओ भाई, जल्दी जल्दी आओ इनाम लेने। कलेक्टर साहब खड़े हैं। हाँ, मोहन लाल और राधा बाई, विलियम्स और मिसेस फेरिश, विमल एवं आशा भाई, नारायण और श्यामा बाई। अरे जल्दी आओ। हाँ, लोटा और लुटिया बाई, अरे पनुषे और इमरती बाई, जगन और जलेबी भाई। अच्छा कलेक्टर साहब, अब आप कुछ बोलेंगे। साथियों, बहुत खुशी हुई। इस गांव के व्यक्तियों की परिवार नियोजन के प्रति अधिक रुचि है। गांव में आकर ऐसा ही मालूम हुआ कि परिवार नियोजन जन आंदोलन है। इस गांव की आबादी आज से 10 वर्ष पूर्व
3,200 थी और आज केवल 3,150 है। आबादी घटी है, बढ़ी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी भी एक ही संतान है। वो है मेरी एकमात्र पुत्री जो IAS पास कर डिप्टी कलेक्टर बन चुकी है। अब लड़कियों को दूसरे के घर की अमानत नहीं समझो। उन्हें भी पिता की जायदाद में लड़कों के बराबरी का हिस्सा है। अब मान्यताएं बदल गई हैं। मेरे एक मित्र का देहावसान हुआ है तो उसकी लड़की ने ही अपने पिता का दाह संस्कार किया। लड़की ने कहा कि जब मुझे पिता की जायदाद में बराबरी का हिस्सा मिला है तो मैं ही पिता की अंतिम क्रिया करूंगी और मेरे पिताजी स्वर्ग ही जाएंगे। आप लोग लड़के लड़की में भेद नहीं करें। अच्छा, अब मैं जगन के विचार सुनना चाहूँगा, जिन्होंने एक संतान यानी लड़की होने के पश्चात ही नसबंदी ऑपरेशन करा लिया है। अधिकारी गण एवं साथियों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया। इस बात की खुशी है कि मेरा गांव परिवार नियोजन कार्यक्रम में इस एरिया में सबसे आगे है और इसका प्रमाण है कि इस गांव की आबादी कम हुई है। गांव के निवासियों ने इसे परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन आंदोलन के रूप में अपनाया है। मैंने स्वयं एक लड़की होने के बाद नसबंदी ऑपरेशन करा लिया। इसमें ना तो तकलीफ है और ना ही कमजोरी। दूसरी बात यह भी है कि आजकल लड़का लड़की सभी बराबर है। अब लड़की पराई अमानत नहीं है। अब तो लड़की को भी पिता की जायदाद में बराबरी का हिस्सा है। जमाना बदल गया है, आदमी के विचार बदल गए हैं। अब लड़कियां भी पिता के अंतिम क्रिया में भाग ले सकती है। मैंने भी एक लड़की के बाद नसबंदी ऑपरेशन इसलिए कराया कि नसबंदी जरूरत पड़ने पर फिर खोली जा सकती है, परंतु ऐसी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सरकार की चिकित्सा सेवाएं इतनी अधिक हो गई है कि बच्चों की मृत्यु दर घट गई है। पहले जहां 100 बच्चों में से 50 के करीब मर जाते थे, परंतु अब 100 में से 10 या 12 ही मरते हैं, बाकी सब जीवित रहते हैं। मैं चाहता हूं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जन आंदोलन का रूप धारण करे। धन्यवाद। अब विमला जी कुछ बोलना चाहती हैं। इन्होंने भी परिवार नियोजन कार्यक्रम में बहुत मदद की है। इन्होंने नसबंदी ऑपरेशन के 140 केस लाए हैं। इस गांव का गौरव है कि विमला जी को शासन से एक शील्ड प्रदान की गई है। आइए विमला जी। धन्यवाद। मैं भाषण देने नहीं आई हूँ, ये बताने आई हूँ कि ये स्लोगन लिखे लैंप जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जगन जी द्वारा ही बनाए गए हैं। लैंप के गोल कांच पर स्लोगन लिखे हैं। ये सभी नाइट लैंप हैं। घरों में, सड़कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जा सकते हैं। विशेष तौर पर घरों के लिए ही। जनसंख्या वृद्धि से जो देश में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हीं का उल्लेख नाइट लैंपों पर किया गया है। आप देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है, जो मन पर प्रभाव डालते हैं। देखें इसमें क्या अच्छा लिखा है। जनसंख्या वृद्धि देश की बर्बादी, बढ़ती आबादी गरीबी की निशानी, अधिक संतान दुखी इंसान, एक ही चिराग परिवार को रोशन करता है। और देखो इसमें कितना अच्छा लिखा है, बढ़ती आबादी, बढ़ती आवास समस्या। इन नाइट लैंपों की बहुत ही कम कीमत रखी है, जिससे सभी इसे आसानी से खरीद सकें। वास्तव में ये बहुत अच्छे लिखे हैं, प्रभावशाली हैं। इनकी कीमत क्या रखी है? कलेक्टर साहब, इनकी कीमत केवल 5 रुपया रखी है। केवल 5 रुपया? अच्छा, तो मुझे 4 प्रकार के 4 दे दीजिए और डॉक्टर साहब को भी 4। अच्छा, ये अच्छे लैंप हैं, इन्हें बिकवाने में मैं मदद करूंगा।
ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कलेक्टर साहब। ये लीजिए 4 लैंप, ये लीजिए। बहुत अच्छे हैं, ये लीजिए रुपए। अच्छा, रात ज़्यादा हो रही है, हम लोग चलेंगे। जरा ड्राइवर से कहिए कि जीप निकाले। जगन, जरा ड्राइवर को आवाज तो लगाना बेटा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, जनता सही रास्ते पर आ रही है। अच्छा, आप लोग बैठिए। अच्छा साहब, नमस्कार। नमस्कार। और नमस्ते जी। पधारना साहब। अरे मुखिया जी, अरे वो देखो गोपाल दारू के नशे में चला रहा है। अरे एक हाथ में चप्पल लिए हुए है वो। कहाँ गया जगन का बच्चा? मुझे दूल्हा बनाकर स्टेशन ले गया। अरे अरे कहाँ गोपाल? अरे यही मुखिया जी, यही। आप बीच में मत बोलो, मैं जगन को मारूंगा। मैं मारूंगा जगन के बच्चे को। मेरे को दूल्हा बनाया, औरत की आवाज में लड़के से बात करा दी है, और मुझको दूल्हा बनाकर रेलवे स्टेशन पे बैठा दिया। बच्चे पूछ रहे हैं लुगाई कहाँ है। मैं चप्पल मारूंगा उसको, मारूंगा चप्पल उसको। अरे अरे कहाँ तुम भी बच्चों की बातों में आ गए। अरे अरे जगन तो घर चला गया। अरे बड़ा अच्छा लड़का है वो। हाँ, उसे इनाम भी मिला है। अच्छा, मेरे को भी इनाम दो। आज से दारू नहीं पीऊंगा। मैं भी सही रास्ते पर आना चाहता हूँ। मुझे भी इनाम दो। मैं भी शादी नहीं, मेरा मतलब मैंने भी शादी नहीं करवाई। मैं भी परिवार नियोजन में होऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी परिवार नियोजन में होऊंगा।